अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, बारिशों का सीज़न जो है वो पूरी आबोताब से जारी है। पूरे मुल्क में बारिशें हो रही हैं, लेकिन ये मौसम है लेमन के फूलों का। तो लेमन के फूल आजकल आ रहे हैं, बल्कि आ भी गए हैं काफ़ी पौधों को। तो इसको ये है कि आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है ताकि आपके पौधों पे जो फूल हैं वो अच्छे आएँ और उनको ज़्यादा लीमू लगें। उसके लिए मंदरजा झैल मैं आपको कुछ हदायत देने वाला हूँ, उन पे आप अमल करें। और जैसे ही आप उन पे अमल करेंगे तो आपके पौधे में बहुत ज़्यादा फूल आएंगे और फल लगेंगे, और इसकी ग्रोथ जो है वो भी सही होगी, और फ्रूट का जो साइज़ है वो भी अच्छा मिलेगा आपको। सबसे पहले आपने करना क्या है कि इसकी मिट्टी जो है वो, उसको मैंने क्या किया कि ऊपर से 6 इंच के करीब से गमले में से जो मिट्टी है वो उसको बाहर निकाला। बाहर निकाल के उस नई मिट्टी जो है वो ली, और उसमें गोबर की खाद, कंपोजिट जो है वो, और मस्टर्ड केक का जो पाउडर है वो, और 1 चम्मच जो है वो एप्सम सॉल्ट, वो मैंने इसको दिया था तकरीबन कोई 15 दिन पहले, जब इसके फूल अभी नहीं आए थे। और ये नई शाखें जो आप देख रहे हैं ये भी नहीं आई थी, क्योंकि जब सीज़न आने वाला होता है तो फिर ये नए पत्ते निकालता है। जब नए पत्ते निकलते हैं तो उसी में से, नई शाखों में से ही जो फूल हैं वो नमूदार होते हैं। तो उसमें मैंने ये इसकी खुराक जो थी वो पूरी कर दी थी। और उसका फ़ायदा जो है वो मिट्टी का ये भी होता है कि ऊपर से जो मिट्टी नरम होती है तो नीचे वाली मिट्टी जो है वो, उसको वहाँ तक पानी जाता है। होता ये है कि ऊपर वाला हिस्सा जो है वो हम एक जैसी मिट्टी डाल देते हैं, ऊपर पानी खड़ा रह रह के वो मिट्टी जो है वो हार्ड हो जाती है, और हार्ड होने की वजह से पानी जो है वो नीचे नहीं जा पाता और उधर ही सूख जाता है। पौधे के बिल्कुल नीचे वाले जो हिस्से हैं वो बिल्कुल खुश्क रहते हैं। जब वो पौधे के नीचे वाला हिस्सा और मिट्टी जो है वो खुश्क रहेगी, उसको पानी नहीं मिलेगा, तो फिर ये पौधा खुराक कैसे बनाएगा। जब वो खुराक बनाएगा तो फिर ही इस पर नई ग्रोथ होगी, नई कॉम्पलें आएंगी, नए पत्ते आएंगे, नए फूल आएंगे। तो वो मैंने 15 दिन पहले जो है वो सारा सिलसिला जो था वो पूरा कर लिया था। तो उसके बाद जो है ये 15 दिन के बाद आप रिज़ल्ट देख रहे हैं, इस पे फूल आने भी शुरू हो गए, और कुछ जो पहले अर्ली फ्लावर आए थे उनके छोटे छोटे फ्रूट भी आपको नज़र आ रहे होंगे कि वो भी बने हैं। ये बड़ा गमला लेना है आपने लेमन के लिए, ताकि इसकी जड़ों की जो ग्रोथ है वो, और इसकी जो खुराक है उसका भरपूर ज़ख़ीरा जो है ये अपने पास कर सके। नई शाखें फूटती हैं, नई कॉम्पलें फूटती हैं, उनमें से ही इनके फूल जो हैं वो नमूदार होते हैं। उसमें हल्की जो वो है मस्टर्ड केक पाउडर जो है वो मिक्स करने का मकसद यही होता है कि आजकल बारिशों का मौसम है, बारिशों के मौसम में पानी ज़्यादा खड़ा होता है। अगर कोई लापरवाही हो जाए तो वो ज़्यादा देर खड़ा रहता है, उसकी वजह से फंगस जो है वो उसकी जड़ों में लग जाती है, तो वो पौधा बीमार होकर सूख जाता है, या वो फ्रूटिंग जो है वो नहीं करता। ये आपको पुराने पत्ते जो नज़र आ रहे हैं ये भी खुराक की कमी की वजह से जो है, ज़ाहिर है जब इसमें खुराक नहीं होगी तो फिर मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां भी लगती हैं, पत्ते भी सूखते हैं। तो इन चीज़ों को ये कंट्रोल करने के लिए, और इसका दूसरा ये है कि इसके पत्ते जो हैं वो पीले होते हैं। तो जब पीले पत्ते होने शुरू हो जाएं तो आप ये समझें कि पौधे में किसी ना किसी चीज़ की डेफिशिएंसी है, कमी है। जैसे इंसान का खून अगर ना बन रहा हो तो उसकी रंगत जो है वो पीली हो जाती है, ब्राइटनेस नहीं उसमें आती। तो इसी तरह से इसका खुराक की अगर इसमें कमी है तो वो अगर पूरी कर दी जाए तो उसका रंग जो है वो सही हो जाता है। इसमें फूल आए हैं, और कुछ ना मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखें, इसमें ये छोटे छोटे कुछ फूल भी हैं, और छोटे छोटे जो आपको नज़र आ रहे हैं वो फ्रूट, वो भी बनना शुरू हो गया। ये तकरीबन 2-3 माह तक ये सिलसिला जारी रहेगा। तो उसके बाद इसके पौधों में जो लेमन है वो, उसमें रस पड़ना शुरू हो जाएगा, और उसके बाद इसका रंगत भी अच्छी होगी और वो पक जाएंगे। घर के नींबू खाने का मज़ा ही कुछ और है, रसीले होते हैं। या आप इसका ख्याल आपने ये रखना है कि इसको पानी की कमी जो है वो, ज़्यादा पानी भी नहीं देना और कम पानी जो है
वो भी नहीं देना। जब आप पानी कम देंगे तो फिर ये रस कहाँ से लेके आएगा। अभी इस पे ये जो फ्लाई और तितलियां वगैरह भंवरे आते हैं तो वो इसकी पॉलिनेशन वगैरह जो है वो कीड़ियां और ये चूंटियां वो इसमें पौधों के फूलों में फिरती रहती हैं। वो पॉलिनेशन का कोई मसला नहीं होता, पॉलिनेशन उसकी हो जाती है। सबसे बेहतर आपने ये देखना है कि उसको रखना कहाँ है। ऐसी जगह पे रखें जहाँ मैक्सिमम धूप आती हो, ताकि इसको फोटोसिंथेसिस के लिए कोई मसला ना हो, और एयर जो है वो मिले, धूप मिले, और इसकी खुराक का आपने ख़ास ख्याल रखना। तो ये कुछ टिप्स थी जो मैं आपको बताने वाला था। ये पौधे की सेहत भी देख लें। इसका कद तकरीबन मेरे से भी बड़ा है, तकरीबन 6 फुट का इसका कद जो है वो हो चुका है। तो इस मौसम में इसको जो देने चाहिए फ्रूट, वो उसके हिसाब से जो है वो फल जो लग रहा है वो बिल्कुल सही लग रहा है। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इसका जो फ्रूटिंग है वो टाइम पर आएगी और ज़्यादा तादाद में आएगी। ये वक्त होता है जब ज़्यादा से ज़्यादा आप मैक्सिमम गेन कर सकते हैं। थोड़ी सी इसको खाद दें, उसका पानी का ख्याल रखें, मस्टर्ड केक दें। जिन जिन चीज़ों की इसको ज़रूरत होती है वो आप इसको अगर देंगे, ऊपर मिट्टी में खाद वगैरह जो है वो शामिल रखेंगे। बरसात के मौसम में इसके नीचे ट्रे नहीं रखनी आपने, वो जो वेंटिलेशन होल होता है नीचे से उसको ओवरफ्लो और अपना वो नीचे से पानी का अखराज करने वाला जो सुराख होता है वो बंद ना हो, ताकि जो ऊपर से जो पानी है वो रिश्ता हुआ जब नीचे जाए तो वो वहाँ से खारिज हो जाए, बाहर चला जाए। वरना अगर वो सुराख बंद हो तो पानी जो है वो इसके अंदर ही रहेगा, जो जड़ों को बीमार कर देगा। जड़ें फैलेंगी नहीं। ऊपर से पौधा सही रहेगा, लेकिन आस्ता आस्ता ये जो अंदर से है ये मरना शुरू हो जाता है, इसके तने सूखने शुरू हो जाते हैं और ये आस्ता आस्ता बिल्कुल डेथ के करीब पहुंच जाता है। तो हम कहते हैं कि जी इसको पता नहीं क्या हो। ये छोटी सी मेरी शॉर्ट वीडियो थी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।